अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में जहाँ कभी एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर हौसला महसूस करता था, हौसलामंद हो जाता था, ताकतवर फील करता था, ताकतवर हो जाता था, वहीं हमारी आज की इस दुनिया में इंसान की शक्ल में दरिंदे दनदनाते फिर रहे हैं, जिनसे कोई महफूज नहीं। न 3 साल की मासूम बच्चियां और न राह चलती खवातीन, इनके लिए किसी उम्र का कोई लिहाज नहीं। इनकी मिसाल कसाई की दुकान पर बैठे उस कुत्ते से भी बदतर है, जो कसाई की दुकान पर बैठा इस इंतज़ार में होता है कि कसाई के गोश्त काटते वक्त कोई बोटी, कोई गोश्त का कोई टुकड़ा गिर जाए और वो खाकर अपने पेट की भूख जो है वो मिटा ले। ये जो इंसानी शक्ल में दरिंदे दनदनाते फिर रहे हैं, ये कसाई के उस कुत्ते से भी बदतर हैं। इनके लिए चलता फिरता वजूद सिर्फ जिस्म का एक लोथड़ा, जिस्म का एक टुकड़ा है, जिस्म की एक उनके लिए सिर्फ एक बोटी है जिसको इन्होंने नोचना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कसाई की दुकान के पास दुम हिलाता हुआ कुत्ता अपने पेट की भूख मिटाने के लिए फिर रहा होता है, और हमारे माशरे के ये दरिंदे अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हवस के भूखे ये दरिंदे पेट की भूख वाले से ज्यादा खतरनाक है। इनकी जहनियत इतनी गलीज तरीन है और इनके दिमागों में इतनी गलाजत भरी हुई होती है कि इनके लिए किसी उम्र का कोई लिहाज नहीं और किसी के लिए कोई तरस नहीं इनके पास। यही वजह है कि हमारे माशरे में अब हमारी माएँ, बहनें, बेटियां महफूज नहीं रही, और दिन ब दिन इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। और आए दिन आप खबरों में, सोशल मीडिया पे ये खबरें सुन रहे होंगे, किसी हवस के भूखे दरिंदे ने किसी मासूम 3 साल की बच्ची, कहीं 6 साल की बच्ची, कहीं 8 साल की बच्ची, कहीं 13 साल की बच्ची ज्यादती का निशाना बनी और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। किसी की लाश कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है तो किसी की लाश को नदी में बहा दिया जाता है। इतनी बेहसी, इतना जुल्म जो है वो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर तस्वीर का एक दूसरा रुख देखा जाए तो इसमें कसूरवार मैं, आप, हम सब हैं। वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्ग, हमारे माशरे का हर फर्द इस चीज़ का जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम अपने आने वाली नस्लों की उस तरह की तरबियत ही नहीं कर पा रहे। हम अपने आने वाली नस्लों की, हम अपनी जवान होती नस्ल की उस तरह की तरबियत ही नहीं कर पा रहे कि उनकी जहनियत से ये गलाजत निकल सके, कि उनके जहन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर इस तरह की गलाजत को जगह ही ना मिले। हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, और मोबाइल इस आज़ादी के साथ थमा देते हैं कि हम अपने बच्चों को बगैर निगरानी के खुली आज़ादी के साथ मोबाइल दे देते हैं, और फिर कभी ये देखने की ज़हमत भी नहीं करते, ये सोचने की ज़हमत भी नहीं करते कि आया वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, आया मोबाइल के ऊपर किस तरह की वेबसाइट्स, किस तरह की एप्स पर जो है अपना वक्त ज़ाया करता है, किस तरह की एप्स यूज़ करता है, किस तरह की वेबसाइट्स को इस्तेमाल करता है, किस तरह का कंटेंट देखता है। हम कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते, और यहीं से ये पहला कदम जो है वो स्टार्ट होता है। यहीं से इस पहले कदम का आगाज़ होता है जो हम अपने माशरे की बदतरीन बदनुमा शक्ल की सूरत में देख रहे हैं। हमारी ये नस्ल, ये जवान होती नस्ल या जवान हो चुकी नस्ल नाच गाने देखते हुए जवान हुई है, और नाच गाने देखते हुए जवान हो रही है, जिनका इनकी शख्सियत पर, जिनका इनकी जहनियत पर बहुत ही बुरा और गहरा असर पड़ रहा है। हम सिर्फ ये देखते हैं, हम सिर्फ वाक़ये को देखते हैं कि फ़लाँ जगह पर इस तरह का वाक़या हुआ, उसके पसे पर्दा ये सारे हक़ाइक़ होते हैं जिसके मैं और आप जिम्मेदार हैं। और नाच गाने भी ऐसे नाच गाने, फिल्में ड्रामे भी ऐसे फिल्में ड्रामे जिनके अंदर औरत को एक आइटम की सूरत में, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में पेश किया जाता है। आप सब बखूबी वाकिफ हैं, आप सोशल मीडिया देख लें, चाहे कोई भी मीडिया आप देख लें, ठीक है, तो उस मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि औरत को फिल्मों और ड्रामों के अंदर किस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, किस तरह उनको एक आइटम बनाकर पेश किया जाता है, और किस तरह के जुमले, किस तरह के गाने, किस तरह के अशार गानों के अंदर
जो शायरी होती है, आप उनको पर ज़रा गौर करें कि वो किस तरह के होते हैं। उनसे भी इस तरह की जो है ना गलाजत फैलती है, इनसे भी जहनीत जो है वो इन चीज़ों से भी जो है वो जहनी गंदगी बढ़ रही है, जो कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात की सूरत में सामने आ रही है। अब वो वक्त नहीं, वो ज़माना नहीं कि जब फिल्में और ड्रामे मास्टरपीस हुआ करते थे, जब मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबार के ज़रिए जो है वो जहन साजी हुआ करती थी, तरबियत हुआ करती थी, तहजीब हुआ करती थी। अब वो वक्त, वो ज़माना नहीं रहा। मुझे आज भी याद है, पीटीवी पर एक ड्रामा चलता था। यूं तो पीटीवी पर बहुत सारे ऐसे क्लासिकल ड्रामे थे, ऐसे मास्टरपीस थे जिनको देखकर तरबियत भी होती थी, जहन साजी भी होती थी, जिनको देखकर तरबियत भी होती थी और मस्बत जहन साजी भी होती थी। बच्चा उनको देखने वाला तहजीब भी सीखता था, तमीज़ भी सीखता था, अदब भी सीखता था और अखलाक भी सीखता था। और आज जिस तरह का कंटेंट बन रहा है, जिस तरह के मूवीज और ड्रामे बन रहे हैं, मस्बत ज़हन साजी दूर की बात है, ऐसी ज़हन साजी हो रही है कि उसने हमारे माशरे को सिवाय गलीज बनाने के और कुछ नहीं किया। मैं एक ड्रामे की बात कर रहा था, छोटी सी दुनिया। इस ड्रामे के अंदर रस्म और रिवाज, तहजीब, तमीज़, अखलाक, छोटे बड़े का एहतराम और आपस में इंसान का जो जज्बाई ताल्लुक होता है वो दिखाया गया है। इतनी बेहतरीन कहानी और बेहतरीन अदाकारी उसके अंदर पेश की गई है कि जब आप देखते हैं तो आप उसके अंदर मगन हो जाते हैं, आप उसके अंदर खो जाते हैं। और एक बेहतरीन सबक, बेहतरीन अखलाकी तरबियत के साथ इस तरह के जो है ना मास्टरपीस बना करते थे, जो अब गुम हो चुके हैं, जो अब गुमशुदा हैं, जो अब बनते नहीं हैं, या शायद अब हमारे माशरे की वैसी डिमांड नहीं रही, क्योंकि ये तो सारा खेल पैसे का है, ये सारा बिजनेस का खेल है। ऑडियंस हमारी जिस तरह की होती है और जो क्रिएटर होते हैं फिर वो उस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन हमें इसके बरक्स भी देखना चाहिए। हर चीज़ हमें पैसे से हटकर ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि उसका फिर पैसे कमाने के चक्कर में हम क्या क्या नुकसान कर रहे हैं, हम माशरे के अंदर किस तरह की बद तहजीबी और किस तरह का गलादत का तूफान बर्पा कर रहे हैं, हमें यह भी देखना चाहिए। फिर हम सब अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। असातिज़ा हो गए, वालिदैन हो गए, बुजुर्ग हो गए, हम सब अपने हिस्से की निगरानी नहीं कर रहे हैं। हम सब मगरब ज़दा होने के चक्कर में, मॉडर्नाइज होने के चक्कर में अपनी नई नस्ल को, अपनी जवान होती नस्ल को जो है वो हैवान बनाते जा रहे हैं। और ऐसा हैवान, ऐसा दरिंदा जो दरिंदगी की हर हद पार कर जाता है, जिसके लिए चलता फिरता जिस्म गोश्त के एक टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं, जिससे उसने अपनी भूख मिटानी है, जिससे उसने अपनी हवस का निशाना बनाना है। न किसी उम्र का लिहाज, न किसी शक्ल सूरत का लिहाज, न किसी अपने, न किसी पराये का लिहाज, न किसी तमीज़, तहजीब, न अदब अखलाक का लिहाज। इसने मिटानी है तो सिर्फ अपनी हवस की भूख मिटानी है। इन हैवानों के लिए घर की गली में खेलती हुई बच्ची हो या किसी वजह से डर सहम कर कहीं जाने वाली खातून, गली में से गुजरने वाली खातून हो, कोई महफूज नहीं। और इस दरिंदे ने, इस हैवान ने, जिसे हमने जो है वो परवान चढ़ाया है, जिससे हमने बनाया है, इसने सिर्फ नोचना है, सिर्फ नोचना है और सिर्फ नोचना है। सजा का मुस्तहिक सिर्फ वो शख्स नहीं जो ये अमल करता है, सजा के मुस्तहिक मेरे और आप जैसे सब लोग हैं। पूरी कौम का हर एक फर्द सजा का मुस्तहिक है जो अपने बच्चों की निगरानी, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करता, उन्हें तहजीब नहीं सिखाता, उन्हें ये नहीं सिखाता कि आपकी गली में खेलती हुई बच्ची सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा नहीं, वो एक पूरा वजूद है। और उस वजूद के जैसा एक और वजूद आपके घर पे आपकी माँ बहन की शक्ल में भी मौजूद होगा। शायद हम कभी अपने बच्चों को, अपनी जवान होती नस्ल को या जवान हो चुकी नस्ल को ये सिखा नहीं पाए। जो हो चुका वो हो चुका, उसे तब्दील या रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे सबक हासिल किया जा सकता है। कहा जाता है कि अक्लमंद शख्स कभी भी एक ही गड्ढे में दो बार नहीं गिरता, एक ही खड्डे में दो बार नहीं गिरता, एक ही पत्थर से दो बार ठोकर नहीं खा सकता। तो अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें। हमारे माशरे की जो बहनें, जो बेटियां इन हादसात का शिकार हुई और इन हादसात की वजह से हमारे माशरे के जितने लोगों ने आंसू बहाने थे वो बहा चुके।
अब वक्त है कि उनके आंसुओं के छींटों से हम होश में आएं और आइंदा के लिए ऐसे इकदाम करें कि जिससे दोबारा कभी ऐसा वाकया रोनुमा ना हो। निगरानी रखें अपने उन बच्चों की भी जो गली में खेलते हैं और उन बच्चों की भी जिनको आप मोबाइल थमा रहे हैं। निगरानी रखें कि आपके घर का फर्द किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और निगरानी रखें कि आपके घर में जवान होते हुए बच्चे या जवान हो चुके बच्चे क्या कर रहे हैं। उनकी नफ्सियात को समझें, उन पर नज़र रखें ताकि दोबारा कभी किसी और के घर की ज़ैनब, किसी और के घर की मुंतहा उनसे जुदा ना हो। मैं हूँ आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।